हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 गणित के पाठ 2 घातांक की। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम अभ्यास 2 के ए के सभी प्रश्नों का हल निकालेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे इनको आसानी से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब हल करने से पहले हम आप सभी को कुछ कंसेप्ट क्लियर करना चाहेंगे इस पाठ से संबंधित। ठीक है, इस पाठ से संबंधित जितनी भी बेसिक नॉलेज हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए दोस्तों वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें कुछ बेसिक नॉलेज की, सम बेसिक नॉलेज अबाउट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को हिंदी में घातांक कहते हैं, घातांक को अंग्रेजी में एक्सपोनेंट कहते हैं। तो दोस्तों यदि हम इसके कुछ बेसिक चीज़ों की बात करें तो इसमें जो है हम लिख चुके हैं यहाँ पे, और इसको पढ़ करके हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए। देखिए पहला जो हमने टॉपिक लिखा है, किसी भी संख्या की घात उस संख्या के ठीक ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या 4 है। 4 की घात यदि हमें 4 लिखना है, 4 की घात यदि हमें 2 लिखना है, 4 की घात यदि हमें 10 लिखना है, तो इस संख्या के यानी 4 के ऊपर 10, 2 जो भी घात होगा वो हम लिख देते हैं। तो 4 की घात 10। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, ऊपर वाले को हम घात कहते हैं और नीचे वाले को आधार कहते हैं। ठीक है, नीचे वाली जिस संख्या के ऊपर लिखा गया रहता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम घात कहते हैं यानी घातांक कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को हम आधार कहते हैं। ठीक है, जैसा कि यही बात मैंने दूसरे बिंदु में भी लिखा हुआ है। किसी संख्या के ऊपर स्थित संख्या घात व नीचे वाली संख्या आधार होती है। इस संख्या के ऊपर जो स्थित है संख्या उसे हम घात कहते हैं और नीचे वाली संख्या को आधार कहते हैं। आधार और घातांक तो आप पहचान गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीकों से। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और हम ले लेते हैं, जैसे 5 के पावर -2। तो ये जो -2 है ना, ये इसका घात कहलाएगा यानी घातांक कहलाएगा, और जो 5 है उसे हम आधार कहेंगे। ये होगा हमारा घात और ये होगा आधार। आधार अंग्रेजी में इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर जो हमारा पॉइंट है, 3 नंबर ये है, किसी संख्या पर घात जितनी संख्या हो उतनी बार उसके आधार के आवृत्तियों का गुणा करना ही उसका घातांकीय मान होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर मान ले हम यहाँ पे, जैसा कि हमने बताया पहले और दूसरे पॉइंट को, तो इसी पॉइंट में हम तीसरा पॉइंट भी ला करके सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए 4 के पावर यदि 10 है, इस तीसरे पॉइंट का कहने का मतलब हमें यही होता है कि 4 के पावर यदि 10 है ना, तो 4 का गुणा हमें 10 बार करना होता है, यानी कि इस घात के जितना हमें आधार का गुणा करना होता है। 4 यानी संख्या है, आधार है, तो इस पे जितना घात है उतनी बार हमें गुणा करना होता है। 4 की घात अगर 10 है तो 4 का गुणा हमें 10 बार करना होता है। ठीक है, तो 4 × 4 × 4 × 4 × 4 ऐसे करके ऐसे 10 बार हमें करना होगा। ठीक है, गुणा 10 बार करना होता है, और जो भी मान होता है, जो भी मान आता है उसे हम लिख देते हैं, और यही हमारा घातांकीय मान होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें भी देख लिया जाए, अगर 5 के पावर -2 है, तो 5 के पावर -2 है तो 5 का गुणा हम कितनी बार करेंगे? 2 बार, यानी कि यहाँ पे माइनस है, लेकिन ये जो चीज़ है हम आपको बाद में समझाएंगे। ठीक है, अगले जब अभ्यास पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको ये क्लियर करेंगे। ठीक है, तो 5 का गुणा हम कितनी बार करा देंगे? 5 का गुणा 2 बार। ठीक है, तो 2 बार यदि गुणा हो जाता है तो ये हमारा हो जाता है 5 × 5 = 25, और यही इसका जो मान निकलता है ये हमारा घातांकीय संकेतन का मान कहलाता है। ठीक है, चौथा जो हमारा पॉइंट है, ये यदि एक ही संख्या का गुणा 4 बार या कई बार हुआ हो तो उस संख्या की घात पर उसकी संख्या का काउंट ही संकेतन होता है। संकेतन होता है यानी घातांकीय संकेतन होता है। देखिए यदि एक संख्या का गुणा 4 बार या कई बार हुआ हो, कोई मान लीजिए संख्या है, जैसे कि अगर मान ले हम 2 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, ऐसी कोई संख्या है और इसको घातांकीय संकेतन में लिखना है, तो हमें क्या करते हैं? इस संख्या को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। यदि इस संख्या का जो संख्या है 5 है, तो इस संख्या यानी 2 में हमारी संख्या, इसके पावर हम 5 लिख देते हैं, ऊपर हम 5 लिख देते हैं, और इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे।
तो चलिए एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि कोई संख्या है, मान लीजिए कि 4 है, और इस संख्या के पावर यदि हमें 5 दिया हो, ठीक है, और मान लीजिए कि ये जो 4 जो संख्या है धनात्मक नहीं बल्कि ऋणात्मक संख्या है, यानी -4 है, -4 की पावर 5 दिया हो, तो -4 के पावर यदि विषम संख्या हो, यदि इसके घात विषम संख्या हो, किसी भी आधार की घात यदि विषम संख्या हो, तो उसका जो मान होता है ऋणात्मक होता है, और किसी भी घात का मान यदि सम संख्या हो तो उसका जो मान होता है धनात्मक होता है। -4 का घात 5 है, तो -4 गुणे -4 गुणे -4 गुणे -4 और गुणे -4, और बराबर में जो मान आता है, जैसे कि इसका मान जो होगा वो होगा 1024, यानी कि 1024 इसका अगर गुणा करेंगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौको 256, 256 चौको 1024। यदि इसका मान 1024 निकलता है, तो ये अगर ऊपर घात जो है अगर विषम संख्या है, यानी वो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी 5 को हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, 2 से नहीं कटेगी, वह विषम संख्या होगी। और यदि विषम संख्या हो तो ये -7 ही रहता है, ठीक है, माइनस हटता नहीं है। माइनस का 4 था तो माइनस का 1024 होगा। यदि हम -4 को ही लें लेकिन इसकी संख्या कोई विषम हो, कोई सम संख्या हो, विषम ना हो बल्कि कोई सम संख्या हो इसके घात में, ठीक है, तो इसके घात में यदि सम संख्या हो तो ये माइनस का चिन्ह बदल जाता है और वो धनात्मक हो जाता है। यदि हम -4 का गुणा, यानी कि यहाँ पे -4 का गुणा अगर 6 बार हमें कराना पड़े, तो -4 गुणे -4 गुणे -4 गुणे -4 गुणे -4 गुणे -4, यानी 3 और 3 6 बार हमें गुणा करा लिए, ठीक है। अब इसको गुणा कराने पर हमें क्या मिलेगा, तो इसको गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 16,384, ठीक है। यदि आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 16,384 आएगा, और ये माइनस 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 है, और चूंकि इसके पावर जो है 6 है, तो इसका अगर माइनस माइनस का गुणा भी कराएंगे तो धनात्मक आएगा, और इसके पावर चूंकि सम संख्या है तो इसका जो मान होगा धनात्मक होगा, इसमें ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगेगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों यही हुई हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभ्यास ए में दी गई हैं। तो दोस्तों अब आपके किताबों में दी गई अभ्यास 2 के ए में पूछे गए सभी प्रश्नों के बारे में यदि हम बात करें तो इन सभी प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, आइए हम सभी प्रश्नों को हल करके सीखें। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है हमारा -2/3 के पावर है 5, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान बताइए। तो दोस्तों हम आपको बेसिक नॉलेज में आप अभी तक आपको बता ही दिए हैं। यदि आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो ये तो समझ ही गए होंगे कि जिसके पावर यदि कोई संख्या होती है तो उसका गुणा यानी उसकी आवृत्ति का गुणा कई बार होता है, यानी -2 है ना, तो -2 का गुणा हम कितनी बार करेंगे, 5 बार। -2 गुणे -2 गुणे -2 और गुणे -2 गुणे -2, ठीक है, ये 5 बार गुणा हो गया। और नीचे क्या करेंगे, नीचे वाला भी जो संख्या है इसके पावर भी तो 5 है, तो इसका गुणा भी हम कितनी बार करेंगे, 5 बार। तो 3 गुणे, सॉरी यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, ये 5 बार इसकी गुणा हो गई। 5 बार गुणा करने के पश्चात जो हमें मान निकलेगा वही इसका मान होगा। तो देखिए -2 का गुणा अगर 1 2 3 4 5 बार कराएंगे तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 यानी कि इस संख्या के या संख्या ऋणात्मक है और इस संख्या के पावर कोई विषम संख्या है तो उस संख्या का मान ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो इस -2 का गुणा हम तो 5 बार कराए तो हमें 16 प्राप्त हुआ। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, सॉरी 32 प्राप्त हुआ। और 32 में हम क्या लिखेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे, माइनस का 32 बटा 3 का गुणा हम 5 बार कराएं, 3 3 का 9 3 27 और 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 243, नीचे क्या होगा 243। तो देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन में दिया है हमारा 32/243 माइनस का 32/243 10/15 माइनस का 10/15। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है हमारा माइनस का 32/243, ठीक है। अब यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो कह रहा है 3125 3125 का घातीय संकेतन घातांकीय संकेतन लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसको हम सबसे पहले गुणनखंड लिखेंगे, फैक्टर इससे निकालेंगे। फैक्टर निकालने के लिए हम 3 1 2 5 को 5 से विभाजित करेंगे। 5 से यदि हम काटते हैं तो 5 छक्का 30, एक जाएगा इधर 5 दूना 10 और 5 पंचे का 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 कम 5
और 5 दूना का 10 और 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे ये कटेगा 25 बार में 25 पंचे 125, फिर 5 से काटेंगे 5 पंचे 25 और 5 से काटेंगे ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कट गया, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, यानी 5 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5, यानी इस संख्या को गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 5 के पावर 5। ठीक है, इसके पावर 5 लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, 2 की घात 7 का मान है। 2 के घात 7 का मान, यानी कि 2 के घात यदि हम 7 लिख दें तो इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों 2 के घात यदि 7 है तो 2 के पावर 7 है, तो 2 की संख्या कितनी बार गुणा कराएंगे, 7 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 और 6 7, 2 का गुणा हम 7 बार करा दिया और इसका जो मान निकलेगा यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसका गुणा कराएं। तो देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 और 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 जो हमारा मान होगा ये हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह से आप तीनों क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो दोस्तों एक वर्गाकार क्यारी है और जिसकी भुजा है 5 मीटर, ठीक है, और इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना है। तो देखिए क्षेत्रफल इसकी बात की है तो वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा इसकी दी हुई है 5 मीटर, 5 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वर्गाकार क्षेत्रफल का जो भुजा है ये 5 मीटर का स्क्वायर है। तो 5 मीटर का स्क्वायर है तो 5 के पावर 2, ठीक है, तो 5 के पावर 2 लिखेंगे और ये जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो वर्ग मीटर हो जाता है, ये इसका मात्रक हो जाता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आप आसानी से कर लेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सरल कीजिए। तो दोस्तों कंसेप्ट जो हम बताए थे उसी को यहाँ पे फॉलो कर देना बस। 2 के पावर 4 है तो यानी कि 2 का गुणा कितनी बार, 4 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 4 बार इसका गुणा हो गया। अब देखिए गुणा का है 3 के पावर 2, 3 के घात 2, तो 3 का गुणा कितनी बार, 2 बार, तो 3 गुणे 3 लिख दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूना के 4 दूनी 8 दूना 16, 2 का गुणा अगर 4 बार कराएंगे तो 16 हो गया गुणा, अगर 3 गुणा कराएंगे तो 9 हो जाएगा। 16 नामा कितना होता है 144, तो 144 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा सरलीकरण हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 2 कह रहा है माइनस के 2 के पावर 3 और माइनस के 10 के पावर 3। देखिए दोस्तों इस संख्या के पावर यदि हमें विषम संख्या प्राप्त हुई है तो यह संख्या का मान जो होगा हमें ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। देखिए -2 का गुणा अगर हम 3 बार करा दे तो -2 गुणे -2 गुणे -2, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में रखते हैं गुणा के, -10 का गुणा हमें कितनी बार कराना है, 3 बार, तो -10 गुणे -10 गुणे -10, ठीक है, -10 का गुणा भी 3 बार करा लिए, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए अब इसका गुणा कराएंगे, 2 दूना 4 दूना 8 यानी कि ऋणात्मक होगा माइनस का 8, और 10 का गुणा अगर 10 10 10 कराते हैं यानी 3 बार आवृत्ति होती है तो ये होगा हमारा 1000, और माइनस का है तो माइनस लग जाएगा। अब देखिए माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि इसका गुणा हो रहा है, और 8 का गुणा यदि 1000 में कराएंगे तो 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमारा आंसर क्या हुआ, प्राप्त हो गया, और ये हमारा सरलीकरण हुआ। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 यानी आधार 5 पर हमें घातीय संकेतन में व्यक्त करना है कि 15625 को कैसे लिख सकते हैं, कितना घात लिखें कि 15625 प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा है, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे 15625। देखिए इसे किसी अन्य संख्या से नहीं काटना है, इसे उसी संख्या से काटना है जितना कि आधार पर रखने के लिए कहा था। आधार 5 पर कहा है तो 5 से काटेंगे, तो 5 तेई का 15 और 5 कम 5 एक जाएगा, तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25। ठीक है, इतनी बार कटेगा, फिर 5 से काटेंगे हम
तो ये हमारा कटेगा 5 छक्के 30 और एक जाएगा 5 दूना के 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे यदि हम तो 5 कम 5, 5 दूना के 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से काटते हैं 5 25 पच्चे 125 होता है, 5 पंचे 25 होता है, 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमें गुणनखंड में जो ये साइड वाला प्राप्त हुआ इसका हम गुणा कराते हैं। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 का जो गुणा है 6 बार हुआ है। ठीक है, तो 5 के पावर यानी 5 की घात, इसको काउंट किया हम 5 लिख दिए, इसके घात इसको काउंट किए तो 6 आ रहा है, तो इसकी घात हम क्या लिख दिए 6 लिख दिए। ठीक है, तो 5 के घात 6 यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही घातीय संकेतन होगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अभ्यास 2 के ए का सभी प्रश्न कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 2 के बी के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, यदि आपको वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।